लेकिन इस ब्रह्मांड में बुद्ध निष्कलंक अवतार होंगे। लेकिन मैंने सुनने में आया मध्य प्रदेश में घर घर में किताब बांट रहे हैं और उसका किताब का नाम पता नहीं क्या क्या गंगा करके निकाल रहे हैं। इसलिए हम सनातनी के लिए देखिए व्यासपीठ में बैठा हुआ है, धर्मशास्त्र अध्ययन करने के बाद और ऐसे किताब के अध्ययन करने के बाद सच्चाई की खुलासा करनी चाहिए। इसलिए नाम लिए बगैर मैं खुलासा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा और जो भटक जाएगा वो अटक जाएगा, लटक जाएगा, जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा, केवल धरती में ही रह जाएगा। यदि मोक्ष चाहते हैं ऐसे पंथ दिखाने वाले न जाने क्या क्या गीता ज्ञान गंगा ज्ञान गीता करके, अरे इस कृष्ण जी का दिया हुआ गीता को गलत बताने के लिए घर घर में किताब बांट रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे गुरुजी बुद्ध निष्कलंक अवतार है, आपके गुरुजी जेल में बंद है। और किस माध्यम से गए उसको देख लीजिएगा आप, तर्क वितर्क मत करिएगा, समझिएगा बुद्ध निष्कलंक अवतार हमारे कहने से नहीं होगा, शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। और जब बुद्ध निष्कलंक अवतार इस धरती में आते हैं किसी शास्त्र का विरोध नहीं करते। पहली बात, आप जो किताब बांट रहे हैं उस किताब में आपने देवी देवताओं का निंदा किया है। आपने श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण जी ने जो अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान उसका भी आपने उस किताब में निंदा की है, इसीलिए आपका किताब गलत है। आप केवल अपने गुरु को महान बताने के चक्कर में शास्त्रों को मिटा रहे हैं। आप जैसे कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, लेकिन सावधान हो जाना हम सभी को चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के अलावा और कोई गीता नहीं और अन्य गीता, लेकिन कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता केवल श्रीमद् भगवत गीता है। घर घर में किताब लेकर के घूम रहे हैं, सावधान हो जाइएगा। लालच देकर के आएंगे, लोभ देकर के आएंगे, लोभ और लालच में पड़ जाएंगे तो धर्म से दूर चले जाएंगे, क्योंकि संपत्ति तो यहीं रह जाएगा, मर के जाने के बाद तो धर्म ही काम आएगा। इसलिए धर्म देखिए, धर्म देखिएगा। साथ शमशान घाट में साथ देने के लिए 4 लोग आएंगे, लेकिन जल करके जाएंगे, साथ देने के लिए एक भी नहीं आएगा। महाराज धर्म काम में है, समझे कि नहीं? इसलिए 3 मिनट की वीडियो में इस सज्जन ने तकरीबन 5-6 आरोप जो हैं वो हम पर लगाए हैं। पहली बात तो मैं इसकी महानता, इसकी वीरता इसी बात से बता दूं कि इसकी औकात किताबों का नाम भी ढंग से लेने की नहीं है। बहुत डरा हुआ है, धंधेबाज आदमी है, दुकानदार है, बहुत डर है कि कुल के नाम लूँगा तो दुकानदारी खराब हो जाएगी। ये तो सबसे पहले इन सत्यवादियों की पहचान है कि ये किताब का नाम भी नहीं ले पा रहे और गुरु जी का नाम तो ये कहाँ ही ले पाएंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं। अब इन्होंने कहा घर घर किताब लेके आ रहे हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा कि किताबें जो हैं वो घर घर आ रही हैं। और दूसरी बात इसने आरोप लगाया कि गीता के ज्ञान को गलत बताया जा रहा है, शास्त्रों का जो है वो अपमान किया जा रहा है, शास्त्रों का विरोध किया जा रहा है। तो ये सज्जन एक बार अपनी संगत को गीता ज्ञान या ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत खोल के दिखा दे। शास्त्रों के बारे में बताया जा रहा है। तुम्हारे पाखंड ने इतनी मिट्टी चढ़ा दी, इतनी धूल चढ़ा दी हमारे दिमागों पे, हमारे आस्था पर, कि शास्त्रों की बात अगर आज जनता से कोई करे तो जनता भड़क जाती है। और ये सारे शास्त्रों की बात जो है ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया की कि अपनी पवित्र पुस्तकों में इनका उल्लेख किया। और आज यही उल्लेख उसी जनता को चुभता है जिस जनता ने इन शास्त्रों को हमेशा सिर के ऊपर रखा है, शिरोधार्य किया है। क्यों? क्योंकि इतने पाखंड चला दिए, इतना दूर कर दिया शास्त्रों से कि आज जनता को शास्त्र हजम नहीं हो रहे, गीता हजम नहीं हो रही। पहली बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्रीमान जी आप यही बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में गीता के अनुसार भक्ति करवा कौन रहा है? आप अपनी तो छोड़ो, आपकी तो
मैं नहीं मानता, कच्ची रोटी है। शंकराचार्य या कोई दूसरा आचार्य, कोई ऐसा है जो गीता के अनुसार अपने शिष्यों को जीवन जीने के लिए बता रहा है। संत रामपाल जी गीता विरोधी नहीं है, वो गीता के परम विद्वान हैं और उनके शिष्य गीता के अनुसार जीवन जीते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं। और देवी देवताओं का अपमान तो तुमने कर रखा है, मूर्तियां बना के, पत्थर की मूर्ति बनाई, अपने मंदिर में उस पर कब्जा किया और फिर लोगों से उसके दर्शन के पैसे लिए। देवताओं का अपमान ये है, या देवताओं का अपमान सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं वो है। सदगुरु रामपाल जी महाराज आदर के साथ प्रथम मंत्र में देवी देवताओं के मंत्र देते हैं और सभी हम उनके शिष्य, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई भी है, वो उन्हीं देवताओं की साधना करता है। देवता वो नहीं है जो तुम्हारे मंदिरों में कैद हैं, देवता वो हैं जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में बने कमलों में विराजमान है। ये है देवता। देवताओं का विरोध करते हैं। क्यों करेंगे देवताओं का विरोध? हमें लाभ नहीं चाहिए क्या? हम अपरिचित हैं इन बातों से। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें ये ज्ञान है कि देवताओं का विरोध नहीं करना, देवताओं की साधना करनी है। हाँ, अगर तुमने मंदिर में जो रख रखे हैं उनको तुम देवता मानते हो तो तुम्हारी मूर्खता है और उनकी मूर्खता है जो तुम्हें सही माने हुए हैं। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाया कि शास्त्र जो हम वो रहेंगे और गुरु को तुम अपना ऊंचा उठाना चाहते हो, उनकी प्रसिद्धि करना चाहते हो। गुरु ही वो होते हैं जो शास्त्र का ज्ञान दें। अपना सत्संग बता दे आज तक कि कभी तुमने कोई गीता, कोई पुराण, कोई वेद खोल के अपने शिष्यों को पढ़ाया है? शास्त्रों का विरोध तुम कर रहे हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों का ज्ञान देके जनता का बौद्धिक स्तर ऊपर उठा रहे हैं। और बात रही लालच की, कौन सा लालच? किस बात का लालच? मुक्ति सभी को चाहिए और ज्ञान का लालच सभी को है। हर आत्मा ज्ञान से तड़फ रही है और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारी दुकान बंद हो रही है। लालच में तुम हो। क्या तुम कथा जो हो बिना पैसे के करते हो? सदगुरु रामपाल जी महाराज हमेशा हमेशा देते देते हैं और तुम लेते हो। अगर तुम्हें कल को कथा के लिए बुलाए तो तुम कितने पैसे चार्ज करोगे? ये तुम्हारा लालच है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जहाँ भी होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है और वहाँ चाय पानी का सब खर्चा गुरु जी की ओर से संगत के लिए किया जाता है। लालची कथावाचक हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज तो दातार हैं। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय।